सभी इस अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस में आए सभी मेरे भाई और बहनों, आज का दिन ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है और आप जिस कार्यक्रम में आए हैं, सबसे पहले तो मैं आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि यह कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम है, अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस है और आप सभी लोग उससे जुड़े हुए हैं। आपके मन में जो उड़ान है, जो आप करना चाहते हैं, सरकार पूरी तरह से आपके साथ है और आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे राजस्थान के उन भाई बहनों के बीच बहुत ही खुशी हो रही है जो राजस्थान के विकास में हमेशा काम करते हैं। मित्रों, मैं प्रदेश के उद्यमी, स्टार्टअप, कारीगर, नवाचार की भावना से कार्य कर रहे प्रत्येक नागरिक को, जो हमेशा उनके मन में राजस्थान के विकास की बात रहती है, उन सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं। आज का ये दिन लाखों उद्यमियों के संकल्प, परिश्रम, नवाचार और सम्मान का ये अवसर है और आपकी वजह से ही राजस्थान अर्थव्यवस्था में ऊंचाइयों को छू रहा है। आपके जीवन में जो बदलाव है और आने वाली पीढ़ी जो आपसे सीखती है, क्योंकि आप आने वाली पीढ़ी को भी एक दिशा देने का काम कर रहे हैं। सरकार योजनाएं ला सकती है, लेकिन उसको आगे बढ़ाने का काम आपका प्रोत्साहन बहुत बड़ा है। जब तक आप युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित नहीं करोगे, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता है। योजनाएं सेकेंडरी हो सकती हैं, लेकिन पहले मन बनाना होता है और वो मन वो ही लोग बनाएंगे जो इस क्षेत्र में काम करने वाले हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मुझे गर्व है कि 33 लाख से अधिक एमएसएमई उद्यमों के साथ राजस्थान आज देश का चौथा सबसे बड़ा एमएसएमई राज्य बन चुका है। यह आपकी मेहनत है, यह उपलब्धि हमारे उद्यमियों के साथ आत्मविश्वास और कर्मठता का प्रमाण है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा, हमारी अर्थव्यवस्था 11वें पायदान पर थी, लेकिन इन 12 वर्षों में आपने जितना बड़ा परिवर्तन देखा है, आज हम दुनिया में अर्थव्यवस्था को देखें तो हम चौथे स्थान पर हैं और तीसरे स्थान की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। मित्रों, 12 साल का यह बदलाव आप सभी के सामने है। चाहे वो हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हों, विकास की योजनाएं हों, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, वो आप सभी महसूस करते हैं। और इसलिए सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम एमएसएमई भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ और आत्मनिर्भर भारत का, विकसित भारत के मुख्य स्तंभ मानते हैं। क्योंकि एमएसएमई, आत्मनिर्भर भारत
और विकसित भारत का मुख्य स्तंभ है, क्योंकि आप उस स्थान पर आते हैं जहां व्यक्ति की आवश्यकता होती है। आप उन छोटे छोटे उद्योगों के कारण प्रदेश के अंदर और देश के अंदर तो अर्थव्यवस्था में सुधार होता है, व्यक्ति के जीवन स्तर में जो बदलाव होता है वो आपकी दिन रात की मेहनत से होता है, आपके प्रोत्साहन से होता है। एमएसएमई रोजगार सृजन करने के सबसे बड़े माध्यम है। स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को गति देने का आप काम करते हैं। इसके साथ साथ प्रदेश के लाखों परिवारों को रोजी रोटी देने का, उन परिवारों को पालने का भी काम में आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर उद्यमी आगे बढ़ेगा तो राजस्थान आगे बढ़ेगा, और इसीलिए आपने देखा कि लगातार हमारी सरकार इस क्षेत्र में काम कर रही है। मित्रों, मैं हमेशा कहता हूं राजस्थान में अभी बहुत बड़ी गुंजाइश है, राजस्थान पोटेंशियल है, क्योंकि जिस सोच के साथ औद्योगिक वातावरण विकसित करने का प्रयास हमने किया है पिछले 2.5 वर्ष में, वो आपके सामने उद्योग स्थापित करना, उनका संचालन करना और उनका विस्तार करना, और वो भी सरल और तेज और पारदर्शी तरीके से हो। और इसी दिशा में आपने देखा कि हमने पहली साल में राइजिंग राजस्थान किया। सभी आप लोगों के प्रयास से, आपकी मेहनत से 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे, और मैं कह सकता हूं कि आज 9 लाख करोड़ से ज्यादा के काम जमीन पर उतर गए। ये आपकी मेहनत और आपकी सोच का परिणाम है। इन निवेशों का लाभ केवल बड़े उद्योगों को सीमित नहीं है, यह सभी तक सीमित है। ये ऐसा नहीं है कि उद्योग उन लोगों तक सीमित हो, बल्कि उनसे जुड़ी सप्लाई चेन कार्यरत हजारों एमएसएमई इकाइयों को भी नए अवसर प्रदान करेगा। और इसलिए आपने देखा है कि ये उन तक सीमित नहीं रहे, इसके लिए हमने नीति भी बनाई है, और हम युवा नीति भी लेकर के आए हैं। ये उन युवाओं के लिए लेकर के आए हैं जो अपना उद्योग डालना चाहते हैं। हमने उसमें कहा है कि 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का हम बिना ब्याज के आपको ऋण देने का काम भी करेंगे, लोन देने का काम करेंगे। मेरे भाइयों, क्योंकि बड़ा उद्योग आता है उसके नीचे कई छोटे उद्योग भी आवश्यक होते हैं, क्योंकि उसके लिए भी कुछ टूल की आवश्यकता होती है। उससे हमारे छोटे उद्योग पनपते हैं और उनके माध्यम से वो बड़े उद्योग चलते हैं। तो आपसे मैं यही कहूंगा कि आधुनिक उद्योग विकास करने पर विशेष बल हमारी सरकार दे रही है, उसमें आपका सहयोग चाहिए। और आपका सहयोग यह भी चाहिए कि आने वाली हमारी युवा पीढ़ी को प्रेरित करें, क्योंकि उस युवा के अंदर विश्वास पैदा होगा, वो आगे जब ही काम करेगा। मुझे आज बड़ी खुशी हो रही कि जिन युवाओं को हमने अभी ऋण देने का काम किया हो या जमीन अलॉटमेंट का काम किया हो, आज उनकी खुशी को देखिए कि उनको नहीं पता था कि हमको ऋण भी मिल सकता है, हमारे को जमीन भी अलॉटमेंट हो सकती है, लेकिन उनके जीवन में यह बहुत बड़ा बदलाव है। और जहां भी वो बात करेंगे, उनका बात करने का नजरिया, उद्योग को आगे बढ़ाने का उनका फैसला, उनके अंदर लगन, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, आप देख लेना आगे आने वाले समय में वो ऊंचाइयों को छुएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।
कि कोई भी व्यक्ति काम करता है उसको पहली सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, अंतिम सीढ़ी पर पहुंचने के लिए पहली सीढ़ी आवश्यक है। और इसलिए मैं कभी कभी आपसे कहता हूं कि आप पहली सीढ़ी चढ़ाने के लिए हम सबका मन और हमारा मार्गदर्शन उस युवा पीढ़ी को आवश्यक है। भविष्य की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए राज्य में सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क, सिरेमिक पार्क, डाटा सेंटर पार्क और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पार्क जैसे नए उद्योग केंद्र विकसित किए जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि राजस्थान उभरते हुए उद्योग क्षेत्र में देश में अग्रणी राज्य बन रहा है। हमारे एमएसएमई इन नए अवसरों का पूरा लाभ उठा सके। उद्योग हेतु भूमि उपलब्धता एक महत्वपूर्ण विषय है। इस चुनौती का समाधान करते हुए हमारी सरकार द्वारा लागू की गई डायरेक्ट अलॉटमेंट पॉलिसी 2025 एक महत्वपूर्ण सुधार सिद्ध हुई है। इसकी सफलता इस तथ्य से स्पष्ट है कि पिछले एक वर्ष में राज्य भर में 1600 से अधिक औद्योगिक भूखंडों का आवंटन किया जा चुका है। पर्यावरण अनुकूल विकास के लिए भी हमारा प्रदेश नवकरणीय ऊर्जा, विशेषकर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश का नेतृत्व करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। हमें विश्वास है कि हरित उद्योग आने वाले समय की सबसे बड़ी आवश्यकता होंगे। हमारे एमएसएमई इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक कि राजस्थान में उद्योग का देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वातावरण उपलब्ध कराया जाए। आज मुझे ये कहते हुए गर्व है कि राजस्थान इस दिशा में अग्रणी राज्य में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और मैं आपको इसी के लिए नहीं, मैं और भी आपको कहना चाहता हूं कि राजस्थान हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आप काम कर सकते हैं। राजस्थान में पर्यटन की दृष्टि से आप देख रहे हैं हमारा राज्य हर तरह से आगे है, उसमें भी आप काम कर सकते हैं। ईश्वर की हमारे ऊपर कृपा है, सूर्य भगवान की कृपा है, सोलर में भी काम कर सकते हैं, विंड में भी काम कर सकते हैं, आप उद्योग के क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं। जहां पानी की आवश्यकता है, हमारे पास ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां पानी की उपलब्धता है। जहां कम पानी की आवश्यकता है तो ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां आप अपना उद्योग लगा सकते हैं। आपको क्या लगाना है यह आपको तय करना है। हमने नियमों को आसान बनाने के साथ साथ भारत सरकार द्वारा सुझाव गए 23 प्राथमिक क्षेत्रों में जरूरी सुधार लागू किए गए हैं। लैंड यूज अप्रूवल की समय सीमा 60 दिन से घटा करके हमने 30 दिन कर दी है। इस प्रकार उद्योग शुरू करने में दी जाने वाली स्वीकृति जारी करने की समय सीमा भी 120 दिन से 30 दिन कर दी है। गैर प्रदूषण उद्योग की व्हाइट कैटेगरी सूची को 104 से बढ़ा करके 877 उद्योग तक विस्तार किया गया है, जिसमें हजारों एमएसएमई की को अनावश्यक प्रक्रियाओं से राहत मिली है। श्रम एवं वाणिज्य नियमों को सरलीकरण, फायर एनओसी प्रक्रिया को पारदर्शी, राजस्थान जनविश्वास अधिनियम के माध्यम से उद्योग के लिए एक सक्षम भरोसेमंद वातावरण तैयार कर रहे हैं। जनविश्वास अधिनियम 2.0 पर भी हम काम कर रहे हैं। नियम सरल करने के साथ उद्यमियों को पूंजी, तकनीकी, बाजार और नवाचार से जोड़ने भी उतना ही आवश्यक है। इसी उद्देश्य से हमारी सरकार एमएसएमई इकोसिस्टम को भी सशक्त बनाने के लिए अनेक नीतियां और योजनाएं लागू कर रही है। हमारी नीतियां स्थानीय उद्योग को सुदृढ़ करने के साथ उन्हें वैश्विक बाजार से जोड़ने, डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आपने देखा प्रदेश में खुदरा एवं थोक व्यापारियों को सशक्त बनाने के लिए पहली बार राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 जारी की है। आज राजस्थान एमएसएमई केवल पारंपरिक उद्योगों तक सीमित नहीं है, वे डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, ई कॉमर्स और आधुनिक विनिर्माण में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हम प्रदेश में एमएसएमई
क्षेत्र को डिजिटल प्रतिस्पर्धा और वैश्विक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम आर्थिक विकास को रोजगार आधारित और समावेशी विकास के रूप में देखते हैं। प्रदेश के युवाओं को उद्योग की आवश्यकता के अनुरूप कौशल उपलब्ध कराना हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में है। कौशल विकास, उद्यमी प्रोत्साहन और इंडस्ट्री लिंकेज के माध्यम से युवाओं को केवल रोजगार पाने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, अभी आपने देखा हमारे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि 65 लोगों को उनके यहाँ काम करते हैं, यानी कि वो 65 लोगों को उन्होंने रोजगार दिया है, 65 परिवारों को वो पाल रहे हैं। मेरे भाइयों, मैं यही कहना चाहता हूं कि मुझे आज प्रसन्नता है कि राजस्थान औद्योगिक विकास नीति जारी की गई है। रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंसिंग पोर्टल का भी शुभारंभ किया तथा एमएसएमई क्षेत्र की उपलब्धियों एवं संभावना को प्रदर्शित करने वाली काफी टेबल बुक का भी विमोचन किया है। आपने देखा ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसके लिए भी लगातार काम कर रहे हैं। आपने अभी देखा होगा हमने ग्राम विकास के लिए काम किया था। इसमें ग्राम विकास और बाढ़ विकास को लेकर के हमने चिन्हित किया है। हमने हर क्षेत्र में देखा है कि वहां क्या पैदावार होती है, उसकी प्रोसेसिंग यूनिट कैसे लग सकती है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब तक हम स्वरोजगार उपलब्ध नहीं कराएंगे तब तक हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। आप देखते हैं हमारे राजस्थान के अंदर 85 प्रकार के मिनरल हमारे यहां निकलते हैं। कोई भी मसाले का नाम ले लीजिए, वो हमारे यहां सभी पैदा होते हैं। जीरा हो, धनिया हो, सौंफ हो, मेथी हो, लहसुन हो, प्याज हो, सारे हमारे यहां पैदा होते हैं। लेकिन हमारी प्रोसेसिंग यूनिट है क्या? हम प्रोसेसिंग यूनिट कोल्ड चेन के माध्यम से, गोडाउन के माध्यम से उनको कैसे हम राजस्थान में ही उसको प्रोसेसिंग के माध्यम से करके हम उसको बेच सकते हैं। कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? अगर मैं डेयरी क्षेत्र की बात करूं, पहले 34-35 लाख लीटर दूध काम में लिया जाता था, आज हमने उसको बढ़ा करके 40-47 हजार लीटर दूध किया है। आने वाले समय में हमने कहा है कि हम उसमें 65 लाख करेंगे, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर दूध उत्पादन करने वाला प्रदेश है तो वो राजस्थान है। 90 लाख लीटर से ज्यादा दूध राजस्थान के अंदर डेली निकलता है। तो क्या हम उसकी डेयरी के क्षेत्र में उसको आगे नहीं बढ़ा सकते? तो हमने उसमें काम किया कि जो हमारी 1 लाख यूनिट की थी हमने उसको 1.5 लाख किया है। 1.5 लाख वाली को हम 2.5 लाख कर रहे हैं, 50,000 वाली को हम 1 लाख कर रहे हैं। 2000 हमने सेंटर पहले बनाए थे, 2000 सेंटरों की घोषणा हमने अब की है। हम चाहते हैं कि यार इसकी प्रोसेसिंग होगी तो हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, कोऑपरेटिव के माध्यम से मिलेगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से मिलेगा। हमारी जो प्रतिदिन की आवश्यकता की हमारे गांव में, क्षेत्र में, हमारे जिले में हाट लगती है, अगर उनकी दुकान लगेगी तो हमारा प्रोडक्ट बिकेगा। लोकल फॉर वोकल का काम हमारा अगर चलेगा तो हमारे स्थानीय लोगों को उसका लाभ मिलेगा। हमारी राजीविका की बहनें इतना प्रोडक्ट बना रही हैं, उनको हम ठीक प्रकार से यूज करेंगे, उसमें किसी तरह का केमिकल नहीं है, तो इससे हमारी राजीविका की बहनों की अर्थव्यवस्था हमारी सुधरेगी। हम चाहते हैं कि हमारे किसान से लेकर के, मजदूर से लेकर के, हमारे यहाँ कई तरह के, कहीं मूर्तियां बनती हैं, तो कहीं लकड़ी के खिलौने बनते हैं, तो कहीं बहनों की चूड़ियां बनती हैं, कहीं चूड़े बनते हैं, कहीं टेक्सटाइल में अच्छे काम होते हैं। तो क्या हम इनको बढ़ा करके हमारे उस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं कर सकते? मित्रों, हमने ध्यान नहीं दिया। 70 साल से ज्यादा जिस सालों में सबसे ज्यादा जिस पार्टी का रहा, उसने कभी लघु उद्योग पर ध्यान नहीं दिया।
उन्होंने गांव की उन मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस का काम सिर्फ तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार का रहा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था किस तरह से बढ़ रही है, किस तरह से हमारे छोटे छोटे उद्योग लग रहे हैं। एमएसएमई के माध्यम से हर क्षेत्र में कितना काम हो रहा है। अब आप मेरे को यह बताइए, आपकी यूनिट 1 से 2 हो रही हैं, 2 से 3 हो रही हैं, 3 से 4 हो रही हैं, और जब पूछने वाला कोई आता है कि साहब इसमें कैसा है तो काम चल रहा है। अरे वो आपसे सीखेगा, आप उस युवा को प्रोत्साहित करिए। सरकार भी तो प्रोत्साहित कर रही है, आप उसको अगर प्रोत्साहित करोगे तो मैं आपसे कह सकता हूं राजस्थान इस क्षेत्र में देश का पहले नंबर का राज्य होगा, पहले नंबर का राज्य होगा। और ये आप सबके मन में है, आप सभी जानते हैं। और अभी मैंने ये और कहा है कि आप चेन सिस्टम जो होता है ना, कि आपने कितने लोगों को प्रोत्साहित किया। हमें आगे चल करके ये भी करना पड़ेगा कि आपने कितने लोगों को प्रोत्साहित करते हुए कितने लोगों को यूनिट लगवाई हैं, तो उसके बारे में भी हम विचार करेंगे कि उनको हम प्रोत्साहित करें। अब प्रोत्साहित कितना ही बोला है मैंने, क्या प्रोत्साहित करेंगे ये भी बता दूंगा आपको। इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है, आज आप ये कहकर के जाओगे कि हमें हमारे क्षेत्र में कहीं भी हम ज्यादा से ज्यादा यूनिट लगवा करके हमारे युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। मित्रों, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि सरकारी नौकरी के लिए अब व्यक्ति आता है तो वो खुद स्वयं लग करके रह जाता है, लेकिन आप अगर एक किसी मेरे युवाओं को उद्योग लगवाओगे ना, उसके पीछे 10, 20, 50, 100 परिवार होंगे। आप उस परोक्ष रूप से जो उसका पुण्य आपको जो मिल रहा है उसको आप महसूस नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि माध्यम आप है उसके। आपके माध्यम से वो यूनिट लगी है और उस यूनिट में 10, 20, 25 जितने भी लोग काम करेंगे वो हमेशा वो तो याद करेंगे जिनके, लेकिन वो भी आपको याद करेंगे। इसलिए मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग इस क्षेत्र में काम करेंगे। हमारी बहनें हैं, आधी आबादी है, लेकिन आधी आबादी तो नहीं दिख रही मेरे को, लेकिन जितनी आई है उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हमारी अगर महिला सशक्त होगी तो हमारा प्रदेश और देश सशक्त होगा। उनकी कोई भी योजना है वो महिलाओं से अछूती नहीं है। वो जितनी भी योजनाएं आप देख सकती हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, हमारी बहनें भी बहुत अच्छी तरह से काम करती हैं। हमारी बहनों को भी आगे बढ़ाने का आप काम करेंगे और इसलिए हमने उसमें भी छूट दी है। युवा नीति में हमारी बहन हो या भाई हो, हम उसको निश्चित रूप से उसमें छूट देने का काम हमारी सरकार भी उसमें कर रही है कि ब्याज में हम छूट दे रहे हैं। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मुझे विश्वास है कि राजस्थान की प्रगति आप हम सब मिलकर के करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।